महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को मैं बता दूं कि इतने दिन से आरएनए क्यों नहीं आ रहा था। आरएनए इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि न्यूज़ मिल तो जाए पहले। आप अभी भी देख लीजिए, मैं जो भी न्यूज़ कवर कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं यूक्रेन से ही जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से एक समय पर जब कोरोना आया था, तब सारी न्यूज़ कोरोना से जुड़ी हुई थी, ऐसे आज सारी न्यूज़ यूक्रेन और रशिया से जुड़ी हुई है। अब ये न्यूज़ खत्म हो तो दुनिया का ध्यान किसी और विषय पर जाए, है ना। ऐसी स्थिति में भारत ने जैसे ही यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ, उसी दिन भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि हम अमेरिका से जो प्रेडेटर नामक ड्रोन मंगा रहे थे, वो डील कैंसिल। अब साहब इधर की तरफ डील कैंसिल हुई, लोगों को लगा कि भारत ने अमेरिका के साथ में, मतलब एक प्रकार से समझिए कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर ली है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कि साहब जो है ना, भारत ने अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन खरीदने से इनकार कर दिया है। अब ये क्या बवाल क्या था, मामला क्या था, आइए हम आपको सारा बताते हैं। देखिए बेटा, बात है साथियों प्रेडेटर ड्रोन की। प्लान टू बाय 30 प्रेडेटर ड्रोन पुट ऑन होल्ड। ये 13 फरवरी की जैसे ही न्यूज आई, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग पर ये प्रकाशित हुई। आप इधर की तरफ देख सकते हैं, 23 फरवरी 2022 को इसी दिन युद्ध शुरू हुआ था। भारत 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने वाला था और उसको उसने होल्ड पर डाल दिया। तो सवाल बन गया कि क्या भारत जो है वो रशिया के समर्थन में अमेरिका को झटका दे रहा है। क्यों? क्योंकि $3 बिलियन की डील थी भाई। अब $3 बिलियन की डील थी, इंडिया ने नवंबर 16 2021 को, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ने S-400 तो रशिया से परचेज किया था, S-400 रशिया से परचेज किया था और प्रेडेटर ड्रोन जो है वो अमेरिका से। अब ये पूछेंगे ऐसा क्यों था। देखिए आपको मालूम होगा, हमने S-400 जब परचेज किया, हमें ये डर था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस बारे में रिटेलिएट करेगा कि आपने रशिया से सामान क्यों परचेज किया, जबकि आपको पता है कि रशिया पर टाट सा लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में भारत ने उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका से कहा, चिंता ना करो, आपसे हम ड्रोन परचेज कर ले रहे हैं। यानी कि हमने दो बेचने वालों को साधने की कोशिश की थी। उस साधने की कोशिश में जब हम दोनों को लेकर साथ चल रहे थे, तो हमने इनसे प्रेडेटर ड्रोन नवंबर 16 2021 को ऑर्डर किए थे। आप पूछेंगे ये ड्रोन कैसे होते हैं। बहुत ही क्वालिटी वाला ड्रोन है, ऐसा ड्रोन जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में आप 30 ड्रोन मांग रहे हैं और 30 ड्रोन जो है 10 नेवी को, 10 आर्मी को, 10 एयरफोर्स को दिए जाने थे। इस ड्रोन की बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन ये ड्रोन की डील कैंसिल क्यों की गई है या होल्ड पर क्यों डाली गई है, मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए। तो साथियों हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में इस इंपोर्ट के ऊपर कि भाई हम फॉरेन ड्रोन नहीं मंगाएंगे, इस पर हमने पाबंदी लगा दी है, ठीक है ना। हमने ये कहा है कि हमारे द्वारा ड्रोन को मंगाया नहीं जाएगा, ये सारी जानकारी हमने दे दी है। ये आप एक बार न्यूज देखिए, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। हमने $3 की जो यूएस डॉलर ड्रोन डील थी वो हमने होल्ड पर डाल दी है, ठीक है ना। तो अब ये हुआ क्यों है, तो आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। लेकिन इससे पहले प्रेडेटर ड्रोन की खासियत बता देता हूं। ड्रोन जिसे यूएवी के नाम से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसी मशीन जो कि बिना किसी पायलट के उड़ाई जा सकती हो, यानी जिसमें कि पायलट का बैठना जरूरी ना होता हो, वो ड्रोन कहलाती है। अमेरिकी ड्रोन की खासियत यह है कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसकी खासियत यह है कि ये समुद्र के ऊपर अगर उड़ रहा है तो वहां की आसपास की सारी जानकारियां अपने कैमरों के अंदर जुटा सकता है, यानी कि इसके पास में गजब लेवल की जासूसी करने की काबिलियत है। ये अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन जो है, इसके पास में बहुत सारी काबिलियत है। कहते हैं कि इसके पास इतनी अल्टीमेट क्वालिटी है कि ये 24 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, यानी 24 आवर्स तक उड़ सकता है। और जमीन पर अगर कहीं फुटबॉल भी पड़ी हो, उस तक की फोटो ले सकता है, यानी कि उसकी सूचना भी यह संकलित कर सकता है। इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी है इसके पास में, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि यह अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और हमने इसको, मतलब देखने में बिल्कुल हवाई जहाज लग रहा है, लेकिन इस हवाई जहाज में पायलट नहीं बैठा है, नीचे से रिमोट कंट्रोल से पता चल रहा है, उसी से कंट्रोल होकर के इसे चलाया जा रहा है, यानी सारी इंफॉर्मेशन जमीन पर ऊपर एकत्रित की जाती है। ऑलरेडी हमने 2 मंगा रखे हैं, लेकिन वो अभी चाइना और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर सारा घूम घूम के इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। अब भारत सरकार ने ये मना क्यों किया, अब इसके पीछे का कारण जान लीजिए। देखिए हुआ क्या है, भारत सरकार ने हाल ही के बजट के अंदर, अगर आपको याद हो, तो ड्रोन शक्ति नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। ड्रोन शक्ति स्कीम हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अपने बजट में लॉन्च की गई है। आपको मालूम होना चाहिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर तो भारत ऑलरेडी कह चुका था कि हम किसी भी प्रकार से अब विदेशी सामान नहीं मंगाएंगे। डिफेंस सेक्टर के अंदर हमने यह कह दिया है कि हम अधिकांश सामान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाएंगे। चूंकि ड्रोन का भी अधिकतम उपयोग हम सुरक्षा के लिहाज से करते हैं, लेकिन भारत चाहता है कि जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं, पीएलआई जो है हमारी, उनके माध्यम से, पीएलआई स्कीम के माध्यम से हम इसका निर्माण भी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, कि आप पैदा करिए और भारत सरकार से धन ले लीजिए, इसके तहत हम भारत में ही ड्रोन का निर्माण करेंगे। इस चीज के लिए भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपए ड्रोन के निर्माण के लिए इस बार इंसेंटिव के रूप में डिक्लेयर किए थे। आप यहां पर देख सकते हैं। मतलब यूं समझिए कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो 25,929 करोड़ रुपए की चलाई, वैसे ही 120 करोड़ रुपए की ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किए गए। मतलब कि एक प्रकार से आप अपने ही देश के अंदर ड्रोन का निर्माण करें, विदेशों से परचेज ना करें। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब भारत में ड्रोन जो है वो स्वदेशी रूप से निर्मित होगा, हम उसे विदेश से नहीं मंगाएंगे, अपने ही यहां के लोगों को इनिशिएटिव देंगे। आपको मालूम होना चाहिए, भारत सरकार ड्रोन नीति 2021 पहले ही जारी कर चुकी है। इस बजट में हमने ड्रोन शक्ति स्कीम भी लॉन्च कर दी है और हमने यह कहा है कि ड्रोन सर्विस जो है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो भारत के अंदर अगले 3 सालों के अंदर 30,000 करोड़ का होगा। तो ऐसी स्थिति में क्यों हम अपने धन को किसी और को दें, हम अपने ही देश में इसका निर्माण करें। आप पूछेंगे कि फिर ड्रोन का उपयोग क्या करेंगे।
तो यार देखो, ड्रोन के उपयोग की बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं कि ड्रोन का उपयोग असल में किसान ड्रोन के रूप में किया जा सकता है। किसान ड्रोन के रूप में कैसे? आपने बहुत बार किसान को देखा होगा कि वो फसलों के ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि एक प्रकार से खाद बीज जो है वो छिड़कता है। आप ड्रोन का उपयोग करिए, एक छोटे से ड्रोन से आप पूरे खेत के अंदर आसानी से अपना फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं। कोई दवा सरकार को बड़े स्केल पर छिड़कवानी है तो छिड़क सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, राजस्थान में गर्मियों के टाइम पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है हर बार, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर, और वो है टिड्डी का अटैक। आपको मालूम होना चाहिए, टिड्डी दल का हमला होता है, बड़ी मात्रा में टिड्डी आती है। उस टिड्डी को रोकने के लिए अगर आपके पास ड्रोन हो तो जो दवा आप छिड़कना चाहते हैं उन पौधों को देखते हुए, इवन उड़ते हुए जो टिड्डी हैं उनके ऊपर भी आप ड्रोन से दवा छिड़क सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि किसानों के लिए कितनी कारगर चीज साबित होगी अगर यह काम बनकर के तैयार हुई है ना। तो ऐसे दूसरा क्या हो सकता है, किसान ड्रोन का उपयोग क्रॉप के असेसमेंट में किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, समटाइम्स आपको मालूम होगा कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम करते क्या है, हम फसलों की निगरानी करते हैं कि भाई कोई फसल अगर बाढ़ के अंदर खराब हो गई है, सूखे का प्रभाव पड़ गया है, कुछ हो गया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस फसल का सीधा ड्रोन के माध्यम से मुआयना करा सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ड्रोन की क्या स्थिति है, कहां पर फसल का क्या हाल है, आप वो देख सकते हैं। तीसरा, ऐसे ही फसल बीमा योजना के प्रकार से कभी कोई सरकार को रिलीफ देनी हो उसका, अच्छा तीसरा क्या है, ड्रोन मतलब लैंड की जियो टैगिंग करनी है कि कौन सी जमीन कहां पर है उसकी फोटो खींचनी है, ये ड्रोन से हो सकता है। तो किसानी के क्षेत्र में इसका बहुत सारा काम हो सकता है। पेस्टिसाइड को इन्वेस्ट करने के अंदर हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को किसान के पास में या किसी गरीब के पास में भोजन भिजवाना है, पैकेट्स बंटवाने हैं, होम डिलीवरी करनी है, सामान भिजवाना है। कोरोना काल में जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय आपके घर तक दवा भिजवानी है, आपके अगर पूरे घर का एड्रेस सरकार के पास ऑलरेडी है, आपके घर के ऊपर ड्रोन आएगा, दवा छोड़ेगा और चला जाएगा, यानी ड्रोन के माध्यम से दवा। तो बहुत जबरदस्त उम्मीदें की जा रही हैं कि ड्रोन सेक्टर आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज निकल करके आएगा। और इसीलिए भारत सरकार ने बजट में जो है वो ड्रोन के लिए आईटीआई यानी कि जो भारत के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको भी मालूम होगा, आप में से कई लोग जानते होंगे, बहुत से लोग 10th के बाद में आईटीआई का डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें ड्रोन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में ड्रोन के क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। सरकार का मानना है कि अगले 3 साल में ड्रोन के क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो जो मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। हाँ भाई, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि जो विद्यार्थी यहां पर जबरदस्ती का कमेंट करने में बिजी हैं उन्हें कृपया करके ब्लॉक मारा जाए। आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, उनसे ये जो बोल रहे हैं बाहर जाकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पहली बात कितनी सीट है इंडिया में, ये कई तो हमारे पास क्या है ना कि वो लोग भी क्लास में उपस्थित होते हैं, उनको आरएनए का मतलब पता है नहीं। आरएनए पढ़ने वालों का शो है, इसमें केवल वही विद्यार्थी उपस्थित हो जिन्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। मसाले के लिए इसमें ना उपस्थित हो, निवेदन है। ठीक है ना। यहाँ पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती है, जो है वो नेताओं से लीजिए। यहाँ पर जो क्लास चल रही है ना, इसमें पढ़ाने की बात चल रही है, इसमें ये नहीं कह रहे तुमसे ना ड्रोन में कितनी सीट लगाओगे कि एमबीबीएस में कितनी सीट लगाओगे। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये बात हमने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है, और बड़ी वायरल न्यूज क्या है कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ड्रोन शक्ति स्कीम लॉन्च की गई मेक इन इंडिया के तहत। उसके बाद में 9 फरवरी को इंडिया ने इंपोर्ट बैन कर दिया कि हम विदेशों से ड्रोन नहीं मंगाएंगे, और 10 फरवरी के दिन रिलायंस ने अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर बनेगा। इस न्यूज की सत्यता की हम प्रमाण तक नहीं देते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो ये तो भाई मौके पे चौका मारने वाली बात है। ये हो सकता है कि इसने तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दिया हो। ठीक है, तो हम इस बात की सत्यता की प्रमाणित नहीं करते, चेक कर लीजिएगा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर है तो आप हमें भी बता दीजिएगा कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए साथियों, यहां पर हमने ड्रोन की सारी बातें आपको बता दी। अच्छा, एक